भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री भीड़ भंजन महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। ते धन्याश्च कृतार्थश्च सफलम देह धारणम उद्धृतम च कुलम तेषाम ये शिवम समुपासते। अर्थात वे ही धन्य हैं और कृतार्थ हैं, उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है जो शिव जी की उपासना करते हैं। शिव महापुराण से लिया गया यह अति महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह भी शिव नाम जाप से ही संबंधित है। बहुत से दर्शक जनों का यह प्रश्न आता रहता है कि नाम जाप को हम साधना रूप में कैसे कर सकते हैं, मतलब शिव नाम जाप को हम एक अनुष्ठान या साधना के रूप में यदि करें तो उसकी क्या विधि है और उससे हमें क्या हासिल होगा। देखिए, पहले भी बहुत से वीडियोस में मैं बता चुका हूं कि नाम जाप तो कलयुग का सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवत प्राप्ति के लिए। कलिकाल में बहुत बड़े यज्ञ अनुष्ठान और बहुत से कर्मकांड जो भी हैं वह विधिवत कर पाना बड़ा ही कठिन है और इसमें बड़ा आर्थिक खर्च भी है। वो सबके वश की बात नहीं है। अभी ठीक प्रकार से आप एक अनुष्ठान कराएं तो उसमें ही बहुत खर्च हो जाता है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। हर व्यक्ति इतना धन संपन्न नहीं है कि वो अपनी गृहस्थी को भी सुचारू रूप से चला पाए और बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी करता रहे। इसीलिए हमारे शास्त्रों में बहुत सोच समझ करके नाम जाप के ही साधन को सर्वश्रेष्ठ साधन कहा गया है। नाम जाप में केवल समर्पण की आवश्यकता होती है। आप यदि गौर से सोचें तो नाम जाप में ना ही धन की आवश्यकता है, ना ही किसी बाह्य कर्म की आवश्यकता है, ना ही किसी के सहयोग की आवश्यकता है, ना किसी सामग्री की आवश्यकता है। केवल और केवल समर्पण इसमें वांछनीय है। यदि आप अपने इष्ट देव के प्रति मन वाणी कर्म से समर्पित हैं, आपकी भक्ति अनन्य भाव से युक्त है। अनन्य भाव किसे कहते हैं? जहां पर अन्य का चिंतन न हो, केवल अपने इष्ट देव का चिंतन हो तो वही अनन्य चिंतन है। अव्यभिचारी भक्ति भी इसे ही कहते हैं। भक्ति का यह प्रकार कि आज इनका अवसर है तो इनके सामने माथा झुका दिया, आज इनको प्रणाम कर लिया, आज वहां अवसर है तो वहां माथा टिका लिया, वहां हाथ जोड़ लिए, इस प्रकार की भक्ति कोई पाप नहीं है, बहुत अच्छा है। जो लोग बिल्कुल कुछ नहीं करते उनसे तो वो बहुत श्रेष्ठ हैं। लेकिन भक्ति का भी एक स्तर होता है। विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अनन्य भक्ति, जिसे अव्यभिचारी भक्ति कहते हैं, उस स्तर पर आपको पहुंचना पड़ेगा। और उस स्तर पर पहुंचने के योग्य हमें बनाता कौन है? वह है नाम जाप। नाम जाप से हम भली प्रकार से हर उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं, चाहे वह सांसारिक भौतिक सुख साधन ऐश्वर्य वैभव प्रसिद्धि हो, चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में उच्चस्थ शिखरों पर पहुंचने का हमारा लक्ष्य हो, तो हम उसे नाम जाप से निश्चय ही पूर्ण कर सकते हैं। इसमें रत्ती भर भी कोई शंका नहीं है। शिव महापुराण कहती है, शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च पापानि न स्पृशन्ते व खादिरांगारकम यथा। अर्थात जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप उनका उसी तरह स्पर्श नहीं कर पाते जैसे खैर वृक्ष की लकड़ियों के अंगारे को, जलते हुए अंगारे को कोई भी छूने का साहस नहीं कर पाता है। मतलब गहराई से आप इस श्लोक का अर्थ समझें। जिस भक्त के मुख में शिव जी का नाम है, जो सदा शिव शिव इस नाम का उच्चारण करता रहता है, पाप उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। मतलब धीरे धीरे नाम जाप के प्रभाव से पाप तो नष्ट होते ही हैं, व्यक्ति के अंदर पाप करने की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है, जो सबसे बड़ी उपलब्धि है। संचित पापों को नष्ट कर लेना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि है जीते जी हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति का ही नाश हो जाए। हमारे अंदर ऐच्छिक अनैच्छिक किसी भी प्रकार से पाप कर्म करने की वृत्ति जागृत ही न हो। हमसे किसी भी प्रकार से इच्छा से अनिच्छा से पाप कर्म बनना ही बंद हो जाए। इसे ही पाप वृत्ति का नाश होना कहते हैं, जो कि शिव नाम जाप से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। शिव महापुराण स्पष्ट रूप से इस बात को कह रही है। वीडियो के मूल विषय की ओर हम आते हैं। प्रारंभ में ही आप सबको बताया मैंने कि बहुत से दर्शक जन ऐसा चाहते हैं कि नाम जाप को हम अनुष्ठान के रूप में करें, क्योंकि हर व्यक्ति चलते फिरते उठते बैठते हर श्वास प्रश्वास में नाम जाप नहीं कर पाता है।
क्योंकि उसमें बहुत घनघोर अभ्यास की आवश्यकता होती है। अभ्यास करते करते निश्चित ही व्यक्ति एक दिन उस स्तर पे पहुंच जाता है। इंसान ही इस कार्य को करता है, कोई देवता थोड़ी होते हैं वो लोग जिनका हर समय चिंतन और जाप चलता रहता है। वह भी मनुष्य ही है, बस उन्होंने बहुत अधिक समर्पण किया। श्रेष्ठ समर्पण होने के कारण प्रभु ने उन पर अद्भुत कृपा की, तो उस कृपा के कारण ही उनका आध्यात्मिक स्तर बढ़ता चला गया और आज वो ऐसे स्तर पर हैं कि निरंतर उनका नाम जाप चल रहा है हर श्वास प्रश्वास में। लेकिन सभी का स्तर ऐसा नहीं होता है। बहुत से प्रारंभिक स्तर के साधक तो अभी ऐसी स्थिति में हैं कि 5 मिनट भी उनका नाम जाप निरंतर चल नहीं पाता है। 2-4 मिनट चलता है, उसके बाद मन पता नहीं कहाँ भटक जाता है और काफी देर बाद उन्हें यह एहसास होता है कि मेरा मन तो कहीं और ही उलझा हुआ है। तो ऐसी स्थितियां प्रारंभ में सभी साधकों के सामने आती हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ता चला जाता है, हमारे भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा संचित होने लग जाती है, तो वैसे वैसे ही हमारी स्मृति दृढ़ होने लगती है। नाम जाप में हमारा मन लगने लग जाता है, मन की दौड़ भाग थोड़ी कम हो जाती है। बहुत से साधक साधिकाओं का ऐसा कहना भी होता है कि महाराज जी, चलते फिरते उठते बैठते कार्य को करते हुए हम नाम जाप का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमें ऐसा एहसास ही नहीं हो पाता कि हम नाम जाप कर भी रहे हैं। कभी तो काफी देर तक जाप होता रहता है, कभी कोई व्यक्ति आ गया तो उससे बात करने में फिर हम विस्मृत हो जाते हैं, कभी कोई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कार्य आ गया जिसमें हम उलझ गए, फिर हम भूल गए। तो बहुत से साधक साधिकाओं का ऐसा प्रश्न रहता है कि क्या महाराज जी, हम जैसे पवित्र आसन पर बैठ करके माला से मंत्र जाप करते हैं, तो क्या हम नाम जाप भी कर सकते हैं? तो देखिए, इसका उत्तर बड़ा सीधा सा है कि बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप माला से करते हैं या ध्यानस्थ मुद्रा में करते हैं, वो सब आपके ऊपर है। यदि आप अनुष्ठान के रूप में नाम जाप करना चाहते हैं और आपकी यदि कोई निश्चित मनोकामना है कि मैं इस मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से यह जाप कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले संकल्प ले लेना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यदि कोई मनोकामना पूर्ति के उद्देश्य से आप नाम जप का अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो पहले संकल्प लेना बहुत आवश्यक है। यदि आप केवल प्रभु की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्ति के लिए आप नाम जप का अनुष्ठान करना चाहते हैं, तो संकल्प कोई विशेष महत्व नहीं रखता है। आप ले लें तो भी ठीक है, ना लें तो भी ठीक है। अब जब आपने तय कर लिया कि मुझे नाम जाप का अनुष्ठान करना है, तो अब आप यह भी तय कर लें कि कितने दिन का अनुष्ठान मुझे करना है। 41 दिन का कि 21 दिन का कि 11 दिन का कि 1 हफ्ते का। जितना लंबा अंतराल का अनुष्ठाान होगा, उतनी अधिक संख्या में आप नाम जाप को कर पाएंगे। एक और भी महत्वपूर्ण बात जान लें कि नाम जाप में निरंतरता का महत्व होता है, ना कि संख्या का। संख्या का महत्व मंत्र जाप में होता है, क्योंकि उसमें पुरस्चरण आदि भी होते हैं। नाम जाप में केवल निरंतरता का महत्व है। हम दिन भर में बीच बीच में हम भूल जाएं, फिर याद आए, फिर हम भूल जाएं, मतलब इस तरीके के जप का कोई विशेष महत्व नहीं है। नाम जाप तो आप एक बार भी जीवन में लेंगे तो उसका शुभ फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन आप विशेष फल प्राप्त करना चाहते हैं, प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो नाम जाप में निरंतरता लाना बहुत आवश्यक है। इसीलिए तो यह कहा जाता है ना कि नाम जाप हर श्वास प्रश्वास में करने का आप अभ्यास करें। उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए, आप रसोई में हैं, आप वहां भी जाप कर सकते हैं। आप घर का कार्य कर रहे हैं तो भी आप नाम जाप कर सकते हैं। आप साफ सफाई का कार्य कर रहे हैं तो भी मानसिक रूप से आप नाम जाप कर सकते हैं, कोई अवरोध नहीं है। मूल बात यही है कि नाम जाप करने में किसी प्रकार के विधि निषेध का वर्णन नहीं है, ना ही इसमें कोई नियमावली है कि वस्त्र शुद्ध होने चाहिए, बिल्कुल जहां आप बैठे हैं वो एकदम पवित्र स्थान होना चाहिए। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है नाम जाप में। तो यदि आप अनुष्ठान के रूप में नाम जाप करना चाहते हैं और एक निश्चित समय के लिए आप नाम जाप का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो प्रतिदिन आप इसकी संख्या न तय करके उसका समय तय कर दें। जैसे किसी साधक ने कहा कि महाराज जी, मेरे पास तो बस गिनती का आधा घंटा है, तो आप आधा घंटा घड़ी देख करके अलार्म लगा लें, चाहे घड़ी देखते रहें। आधा घंटा निरंतर पूरी चित्त वृत्ति को अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित करके अनन्य भाव से उनके नाम का जाप करें। माला से करें आप, चाहे आंख बंद करके ध्यानस्थ मुद्रा में करें, वो आपके ऊपर है। क्योंकि यह बात सही है, मैं भी देखता रहता हूं कि प्रारंभिक स्तर के साधकों को काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते नाम जाप करने में दिक्कत आती है।
वो ये तो कर लेते हैं कि एक निश्चित समय के लिए आसन पर बैठ करके ध्यान लगा करके या माला से वो जप कर लेते हैं। कितना भी नया साधक हो वो यह कार्य तो कर लेता है, लेकिन चलते फिरते हर कार्य को करते हुए अब सामने टीवी चल रही है, न्यूज़ चल रही है, वो देख रहा है और अंदर मन में नाम चलता रहे, तो यह प्रारंभिक स्तर के साधकों के लिए थोड़ा टेढ़ा कार्य है। तो इसीलिए प्रारंभ में जो भी साधक नाम जाप में उच्च स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो उन्हें अनुष्ठान के रूप में इसी प्रकार से नाम जाप करना चाहिए। अब कोई साधक कहता है कि महाराज जी मेरे पास 2 घंटे हैं दिन भर में, तो आप 2 घंटे निरंतर बैठ करके नाम जाप करने का प्रयास करें। कोई कहता है कि महाराज जी मेरे पास सुबह 1 घंटा है और फिर रात्रि में 1 घंटा है मेरे पास, तो और अच्छी बात है। आप सुबह भी 1 घंटा ध्यानस्थ मुद्रा में चाहे माला के साथ नाम जप आप आसन पर कर सकते हैं, और फिर रात्रि में जब आपको समय मिले तो 1 घंटा फिर आप बैठ करके कर लें। तो इस प्रकार आप मान लीजिए कि आपका 11 दिन का अनुष्ठान है, तो आप 11 दिन पूरा कंप्लीट कर लें। फिर कुछ दिन का आप अंतराल कर लीजिए, यानी उसमें गैपिंग दे दीजिए, फिर आप 11 दिन का करिए। इसी तरीके से जब आपका मन लगने लग जाए तो फिर 21 दिन का करिए या 15 दिन का कर लीजिए। और आप चाहें कि भाई मेरे पास तो प्रतिदिन निश्चित रूप से 1 घंटा रहता ही रहता है, तो आप आजीवन इस प्रकार से अभ्यास करना चाहें, 1 घंटा प्रतिदिन आसन पर बैठ करके नाम जाप करने का अभ्यास आप करना चाहें तो जीवन पर्यंत आप कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और नाम जाप में तो ये भी बाध्यता नहीं है कि आखिरी दिन आपको हवन करना है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें। अधिकस्य अधिकम फलम, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो कोई अवरोध नहीं है इसमें। फिर धीरे धीरे जब नाम आपकी स्मृति में समाने लग जाएगा तो बहुत आसानी से आप चलते फिरते भी मानसिक रूप से नाम जाप कर पाएंगे। और केवल चलते फिरते ही नहीं, आपके ठीक बगल में डीजे बजेगा तो भी आप बहुत सुविधा से निरंतर नाम जाप करते रहेंगे, इसमें कोई भी शंका नहीं है। तो प्रारंभिक स्तर के साधकों को जिनका निरंतर नाम जाप चलते फिरते नहीं हो पा रहा है या उनका मन भटक जा रहा है, तो उन्हें इसी प्रकार से अनुष्ठान रूप में नाम जाप करना चाहिए। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि दिन भर में मेरे पास ईमानदारी से कितना समय है। आपने कह दिया कि मेरे पास आधा घंटा है प्रतिदिन इस कार्य के लिए, तो फिर वो आधा घंटा पूरा अपने इष्ट देव के चिंतन, उनके नाम स्मरण में आप समर्पित कर दीजिए। आपको सुबह करना है तो उसको तय कर लीजिए, शाम के समय आपको करना है तो वो समय आप सुनिश्चित कर लीजिए। निश्चित समय अवधि के लिए आप करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जीवन पर्यंत करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ध्यानस्थ मुद्रा में करना चाहें तो भी ठीक है, माला से करना चाहें तो भी ठीक है। अब बहुत से दर्शक यहाँ पे पूछ सकते हैं कि फिर इससे लाभ क्या है। लाभ यही है कि आपको पहले दिन से ही कह दिया जाएगा कि हर श्वास में आप नाम जपिए, तो आप नहीं जप पाएंगे ना, क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो इसीलिए प्रारंभिक स्तर के जो साधक होते हैं, जो नाम जापक होते हैं, उनको इसी प्रकार से उलझाया जाता है, उनके मन को इसी प्रकार से नाम जाप में फंसाया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में दिन भर में आधा घंटा ही हो रहा है ना, लेकिन वो आधा घंटा पूरी एकाग्रता से आप नाम जाप करें, अपनी चित्त वृत्ति को अपने इष्ट देव के चरणों में समर्पित कर दे, फिर नाम जाप करें। इस तरीके से आप जब कुछ दिन आसन पर बैठ करके नाम जाप कर लेंगे तो धीरे धीरे नाम में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, और नाम जाप के प्रभाव से आपके संचित पाप कर्म भी नष्ट होंगे, पाप कर्मों का बोझ हल्का होगा, तो चित्त वृत्ति में सात्विकता आनी प्रारंभ हो जाएगी। धीरे धीरे नाम में मन लगने लगेगा। मन लगने लग गया तो बस आप समझ लीजिए कि बिल्कुल सही मार्ग पे आप चल रहे हैं। अपना मन स्वयं गवाही दे देता है, और जो संचित पाप कर्मों का परिणाम हमारे ऊपर आ रहा है जीवन में, उसमें भी आपको बहुत कमी देखने को मिलेगी। शिव जी के हजारों नाम हैं, शिव, शंकर, शंभू, महादेव, महेश्वर, भोलेनाथ, भोले भंडारी, जो भी नाम आपको प्रिय हो उसको आप चुन लीजिए, फिर निरंतर उसी नाम का आप जाप करें। युगल नाम आप जाप करना चाहते हैं तो सांब सदाशिव, भवानी शंकर, उमा शंकर, उमा महेश, बहुत से नाम हैं, युगल नाम के रूप में भी आप नाम जाप कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे अपने मित्रों, बंधु बांधवों के साथ शेयर करें।
यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री वरुणेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।